everyone, so this is Tanisha and this is my video for the Unacademy Stars program. See you around. So आज हम पढ़ेंगे about human circulatory system. तो हम उससे पहले देखें कि हमें circulation की requirement ही क्यों है. तो लेट्स से मेरा हाथ है, मेरे हाथ में सेल्स प्रेजेंट हैं एंड दिस पर्टिकुलर सेल ऑफ माइन वी नो कि उसमें कॉन्स्टेंटली काफ़ी सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? टू प्रोड्यूस कांस्टेंट एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन आवर बॉडी, राइट. तो अगर इस मेरे हाथ की सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन का एंटायर प्रोसेस अब क्या होता है, अगर हम छोटा सा ब्रीफ देखें, दैट आई एम इनहेलिंग एयर एंड जो एयर इनहेल किया है उससे ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाएगा इन माय लंग्स. एंड यहाँ पर कोई भी सेल में इनफैक्ट लेट्स से कि यहाँ पर जो सेल थी, यहाँ पर रेस्पिरेशन में जो CO2 प्रोड्यूस हो रही थी कॉन्स्टेंटली, वो हो गई है एक्सचेंज थ्रू लंग्स, और जो मैंने एयर एक्सहेल की है उसके थ्रू बाहर निकल गई है. तो ये तो हो गया है प्रोसेस टिल माय लंग्स. तो लंग्स के बाद यहाँ तक कि सेल वाले प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? दैट इज़ सर्कुलेशन ओनली. एंड दिस इज़ डन थ्रू विच पर्टिकुलर फैक्टर? Yes, we use blood to conduct the gases in our entire body. Okay, तो ब्लड की रिक्वायरमेंट हो गई. तो अब क्या है कि ऑब्वियसली माई ब्लड इज़ पम्प्ड इन माई एंटायर बॉडी फ्रॉम माई हेड टू माई टो. तो हेड से लेकर टो तक के एंटायर बॉडी में ब्लड पंप होगा कैसे? तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है हार्ट की. हार्ट इज़ आर पंपिंग ऑर्गन. हार्ट पंप करेगा ब्लड इन आर एंटायर बॉडी. ओके, तो हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल स्टडी अबाउट द एंटायर प्रोसेस. तो वी विल स्टडी अ ब्रीफ about our heart structure. We will study about the circulation that occurs in us. So which particular circulation occurs in humans? तो we know that कि डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमंस में. तो डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे आज के सेशन में. इसके अलावा हमें पता है कि जो पंपिंग एक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ कार्डियक साइकिल. तो हम कार्डियक साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे. तो हम ये सब पढ़ेंगे आज. तो हम सबसे पहले हार्ट का एक छोटा सा स्ट्रक्चर, बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि हमें डबल सर्कुलेशन के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल जाए. ओके, तो उसके लिए हम एक इजी एग्जाम्पल लेंगे. ओके, तो लेट्स से दिस इज़ माय हाउस. ओके, हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा घर है. तो इसमें है 4 कमरे. तो इस 4 कमरे क्या है कि जो ऊपर वाले 2 कमरे हैं वो थोड़े छोटे हैं, नीचे वाले दोनों कमरे थोड़े से बड़े हैं मेरे. तो ऐसे ही हार्ट होता है. हार्ट में भी 4 कमरे होते हैं. कौन से कमरे? ऊपर वाले कमरे दैट इज़ एट्रियम, थोड़े से छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू माई वेंट्रिकल्स जो कि नीचे होते हैं, जो थोड़े से बड़े होंगे. तो अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो ये मेरा राइट साइड है, राइट, और ये है मेरा लेफ्ट साइड. तो ये होगा मेरा राइट. ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? फर्स्ट फ्लोर वाले कमरों को एट्रियम. तो ये होगा मेरा राइट एट्रियम, ये होगा मेरा लेफ्ट एट्रियम. ओके, और नीचे वालों को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. तो ये होगा मेरा राइट वेंट्रिकल. ये क्या होगा? यस, दिस वुड बी माई लेफ्ट वेंट्रिकल. तो अब हमें पता है घर में ना दरवाजे होते हैं. दरवाज़ों के थ्रू क्या करते हैं हम? एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, राइट. तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर दरवाजे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले कमरे में प्रेजेंट है. तो यहाँ पर एक दरवाज़ा प्रेजेंट है और यहाँ पर एक दरवाज़ा प्रेजेंट है. ओके, तो ये है वॉल्स. वॉल्स क्या करती हैं? ब्लड का बैक फ्लो रोकती हैं. तो ब्लड वी नो कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा. तो ब्लड सिर्फ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में फ्लो हो सकता है, राइट वेंट्रिकल से वापस राइट एट्रियम में नहीं जाएगा. एंड दिस इज मेड श्योर विद द हेल्प ऑफ अ 3 muscular flap wall which is a tricuspid wall. So this is my tricuspid wall. On the other hand, लेफ्ट साइड में एक 2 muscular flap वाला वॉल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होगा bicuspid wall. तो ये तो हो गए हमारे घर के अंदर वाले दरवाजे. तो अब हमें पता है ना कि घर के बाहर और अंदर गली से घर के अंदर आने के लिए कुछ दरवाजे, मेन एंट्रीज प्रेजेंट होती हैं. वैसे ही हमारे
इस इधर भी प्रेजेंट होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड राइट एट्रियम में किसके थ्रू आता है? इट कम्स इनटू विद द हेल्प ऑफ वीना केवा। तो वीना केवा लाएगा ब्लड इनटू माय राइट एट्रियम, वेयर एज वीना केवा से ब्लड आ गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से चला गया है राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड हार्ट से बाहर किसकी हेल्प से जाएगा? इट वुड बी विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ऑन द अदर हैंड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन ब्लड लाएगी और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जाएगा विद द हेल्प ऑफ ओर्टा। तो जैसे हमने वॉल्स की बात की, यहाँ पर भी 2 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं विच आर कॉल्ड द सेमी ल्यूनर वॉल्स। तो ये हो गई हमारी सेमी ल्यूनर वॉल्स। So to summarize, what was the function of walls? To maintain blood in one direction only. ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में करवाना है, बैक फ्लो रोकना है। तो वॉल्स ऐसी कुछ होती हैं जैसे ऐसे, तो ब्लड इधर जाएगा, ऐसे ब्लड निकल रहा है तो ये खुल जाएंगी, ऐसे ऐसे खुल गई हैं और ब्लड चला गया है। वेयर एज ब्लड अगर वापस आने की कोशिश करेगा दैट इज़ इन दैट डायरेक्शन, तो ये बंद की बंद ही रहेंगी, तो ब्लड का बैक फ्लो रोक दिया जाएगा। तो ये है हमारा छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर हार्ट। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो डबल सर्कुलेशन में होता क्या है? बेसिकली ब्लड का फ्लो ही होगा थ्रू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ओनली। इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स एंड आई विल गिव यू अ वेरी इजी एग्जाम्पल। ओके, तो हमें सबको पता है कि हम क्या करते हैं, सारा दिन घर पे बैठ के हम क्या करते हैं? शॉपिंग। तो वो कौन सी शॉपिंग होती है? ऑनलाइन शॉपिंग, राइट। तो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग क्या करते हैं? घर पे पार्सल्स आते रहते हैं, तो कहाँ से करते हैं? अमेज़ोन, राइट। तो ओके, आई शॉप अलॉट फ्रॉम अमेज़ोन, लेट्स से। तो ये हो गया मेरा अमेज़ोन का वेयर हाउस और ये हो गया मेरा घर। तो मैंने क्या किया, अपने घर पे बैठे बैठे लेट्स से एक आईफोन ऑर्डर किया है। तो आईफोन कहाँ से आएगा? आईफोन की फैक्ट्री से ऑब्वियसली। तो क्या होगा कि यहाँ फैक्ट्री से आईफोन क्या सबसे पहले अमेज़ोन अपने वेयर हाउस में लाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पर आ गया है मेरा आईफोन। और ये लाया कौन है? इसको लाया है मेरा डिलीवरी बॉय। तो डिलीवरी बॉय आईफोन ले आया है अमेज़ोन के वेयर हाउस में, अमेज़ोन के वेयर हाउस से दूसरे कमरे में गया है आईफोन और फिर आ गया है मेरे घर पे। अब क्या होगा कि मैंने आईफोन ले लिया है इनसे, तो मेरे पास एक रिटर्न भी था, तो मैंने रिटर्न इनको वापस कर दिया। तो रिटर्न इनको वापस कर दिया, तो रिटर्न लेकर वापस से चले गए हैं अमेज़ोन के वेयर हाउस। अमेज़ोन के वेयर हाउस से रिटर्न जो मैंने प्रोडक्ट दिया है वो दूसरे कमरे में जाएगा और दूसरे कमरे से वापस उसकी फैक्ट्री वापस चला जाएगा। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन डबल सर्कुलेशन एज वेल। तो आपको अभी तक पता चल भी गया होगा कि कौन सा ऑर्गन कौन सा है। दिस इज माई लंग्स, राइट, whereas this is my heart and this is my tissue, let's say any tissue or any organ, so this is my tissues। और ये जो मेरा छोटा सा डिलीवरी बॉय था ये कौन है? दिस इज माई ब्लड। तो डिलीवरी बॉय है ब्लड। तो ब्लड क्या करता है? ये मेरा ब्लड छोटा सा डिलीवरी बॉय लंग्स से कौन सी गैस लेता है? इट टेक्स अप O2। तो इसने अपने हाथ में O2 ले लिया है और ये O2 लेकर चला गया है इनटू माय लेफ्ट एट्रियम। तो ये ब्लड हार्ट में एंटर हो गया विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट एट्रियम। तो ये आता किसके थ्रू है? दिस कम्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, राइट। तो अब ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में से ये ब्लड जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू माय लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड इस बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर हो गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से सेमील्यूनर वॉल्व खुलेगा और ये चला जाएगा इनटू माय ओर्टा एंड ओर्टा इसको लेकर चला जाएगा टू माय टिश्यूज, राइट। तो मेरा डिलीवरी बॉय यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर पहुँच गया है विच इज़ माय ब्लड। इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन को यहाँ पर छोड़ दिया है।
तो ऑक्सीजन तो निकल गया है और टिश्यूज़ में चला गया है। और यहाँ पे टिश्यूज़ में हमने रेस्पिरेशन डिस्कस करते टाइम देखा था क्या हो रहा था, CO2 का प्रोडक्शन। तो ये CO2 को वापस दे देता है इस ब्लड को। तो ब्लड ने अब अपने हाथ में ले लिया है CO2 और ये CO2 लेकर निकल गया है टिश्यूज़ से टुवर्ड्स हार्ट और ये एंटर कर गया है इनटू राइट एट्रियम। अब ये कौन से ब्लड वेसल के थ्रू होता है? दिस हैपन्स विद द हेल्प ऑफ वीना केवा। तो अब ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर कर गया है, लेफ्ट एट्रियम से इट वुड एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल। तो अब यहाँ से यहाँ गया है ब्लड और राइट वेंट्रिकल से इट वुड गो इनटू here which is my pulmonary artery। अब मेरी pulmonary artery क्या करेंगी? It would take my blood back to the lungs, जो कि deoxygenated blood था। lungs से CO2 बाहर निकल जाएगी, वापस से ऑक्सीजन आ जाएगी एंड दिस एंटायर साइकिल विड कंटिन्यू। तो ये बार बार ये साइकिल होती रहती है। ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डबल सर्कुलेशन इज। तो अब आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये पल्मोनरी वेन है और मैंने बोला है कि ये जो रेड वाला साइड है दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेन यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैरी कर रही है? ऑन द अदर हैंड साइड ये ब्लू वाला है मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरी यहाँ पर बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी कैसे कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये एक एक्सेप्शन होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि pulmonary vein carries oxygenated blood because it is carrying blood towards heart. So anything that carries blood towards heart would be a vein, whereas anything that carries blood away from heart would be a artery. So hence ये होगा मेरा pulmonary vein और ये होगा मेरा pulmonary artery, which is the exception which you will have to remember. Okay, तो ये double circulation का process हो गया है। Now we will study कि पंपिंग कैसे होती है। तो हमने डिस्कस किया था कि ब्लड को हेड टू टो एंटायर बॉडी में सर्कुलेट करना होता है। तो ये होगा विद द हेल्प ऑफ कार्डियक साइकिल, राइट। तो हम कार्डियक साइकिल देखेंगे अब। उसके लिए हम एक छोटा सा हार्ट का डायग्राम देख लेंगे पहले। सो दिस वाज डबल सर्कुलेशन। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये हमने देखा डबल सर्कुलेशन बिकॉज इस साइड कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड था सिर्फ और इस साइड सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। और ब्लड क्या हुआ था, 2 बार उसने हार्ट को एंटर किया था। तो ब्लड ने हार्ट में 2 बार एंटर किया, इस वजह से ये होगा डबल सर्कुलेशन कहलाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सर्कुलेशन भी होता है, कुछ में पार्शियल डबल सर्कुलेशन भी होता है। नाउ यू विल हैव टू टेल मी दैट कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है। सो ड्रॉप दैट इनटू कमेंट सेक्शन राइट नाउ ऑल द ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिंगल सर्कुलेशन और पार्शियली डबल सर्कुलेशन होता है। ह्यूमंस में वी नो कि डबल सर्कुलेशन होता है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल से पहले एक छोटा सा हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा प्रॉपरली। तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ब्लड एंटर होगा इनटू, ओके दिस डजंट लुक वेरी नाइस। ओके, तो सबसे पहले ब्लड कहाँ पे एंटर हो रहा था? सबसे पहले ब्लड एंटर हो रहा था इनटू माय राइट एट्रियम, राइट। तो ये राइट एट्रियम में ब्लड हो गया है एंटर। नाउ दिस इज द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड जा रहा है इनटू राइट वेंट्रिकल। सो राइट वेंट्रिकल से ब्लड आ गया है, इससे चला जा रहा है ब्लड बाहर की तरफ। अब बाहर से ब्लड वापस हार्ट के अंदर आता है इनटू द लेफ्ट। सो दिस वाज द राइट एट्रियम, दिस वाज द राइट वेंट्रिकल। अब ब्लड वापस अंदर आ गया इनटू माय लेफ्ट atrium. So this is my left atrium. Okay, and left atrium से blood चला जाएगा into left ventricle. तो ये है मेरा left ventricle और left ventricle से blood कहाँ चला जाएगा? left ventricle से blood चला जाएगा बाहर की तरफ। ओके, तो अब हम देखते हैं व्हाट हैपन्स इनटू कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल के 4 मेन फेज होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। 4 मेन स्टेजेस होती हैं बेसिकली। तो यूजुअली नॉर्मली क्या हो रहा होता है स्टार्ट में कि ब्लड थोड़ा थोड़ा आकर कॉन्स्टेंटली
So this is, as we had already discussed, this is the vena cava, and this is on the other hand side, this is the pulmonary vein. तो पल्मोनरी वेन और वीना केवा के थ्रू राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से होते हुए ब्लड थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी अंदर आ रहा है और कॉन्स्टेंटली राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में गिर रहा है. ओके, देन आती है विच इज़ नॉन एज, एक चीज़ आपको याद रखनी होगी विच इज़ डायस्टोल. सो डायस्टोल इज अ टर्म विच इज़ फॉर रिलैक्स्ड स्टेट. सो ड्यूरिंग डायस्टोल व्हाट हैपेंस इज कि चैम्बर्स जो हमारे हार्ट के डिफरेंट 4 चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स स्टेट में होंगे. ड्यूरिंग द सिस्टोल स्टेज ऑन द अदर हैंड, जो हमारे चारों के चारों चैम्बर हैं, जिसका भी सिस्टोल होगा उस टाइम पे वो चला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन में. तो अगर आप ये छोटी सी बात याद रखेंगे आपको कार्डियक साइकिल बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेज दैट कम्स is joint diastole. So obviously we will start from a joint diastole, means कि चारों के चारों चेम्बर्स अभी रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट हैं. तो सब रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट है और मैंने बोला कि कॉन्स्टेंटली वीना केवा से ब्लड और पल्मोनरी वेन से ब्लड गिर रहा है थ्रू राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. जैसे ही सेकेंड स्टेज आता है विच इज, सो सेकेंड स्टेज इज एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा कि जैसे ये मेरा एट्रिया है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो प्रेशर इंक्रीज होगा. किसी भी चीज़ का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली जो भी उसके अंदर, जैसे यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है, वो कॉन्स्टेंटली हाई प्रेशर से बाहर निकल जाएगा. तो मैं एक बहुत ईजी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ. ओके, सो लेट्स से दिस इज माई एट्रियम और एनी ऑफ द चैम्बर, इट कैन बी राइट एट्रियम, लेट्स टेक इट एज एन एग्जाम्पल. तो क्या हो रहा है कि ये यूजली ऐसे प्रेजेंट है और यहाँ पर है वॉल्व. तो ये हमारी है ट्राइकस्पिड वॉल ऑन दिस साइड, बाइकस्पिड ऑन दिस साइड. तो ये मेरी लेट्स से ट्राइकस्पिड वॉल. तो जैसे ही मेरा एट्रिया सिस्टोल में जा रहा है, दैट इज इट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग. तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा. तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेशर लगाऊंगी, एग्जैक्टली जैसे एयर हाई स्पीड से बाहर निकली है, वैसे ही क्या मेरा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर बढ़ जाएगा, राइट. तो जो नॉर्मल वॉल्यूम से ब्लड गिर रहा था उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी बाय 30%. अब 30% ज़्यादा ब्लड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में गिर रहा है ड्यूरिंग माय एट्रियल सिस्टोल. अब क्या होगा, ऑब्वियसली, सो नेक्स्ट स्टेज इज माय वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ साथ जैसे ही ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा वैसे ही एट्रिया रिलैक्स हो जाएंगे वापस. सो दिस हैपन्स एट्रियल डायस्टोल एज वेल. तो यहाँ पे डायस्टोल ऑफ एट्रिया भी हो जाएगा. दैट मीन्स एट्रिया तो वापस से रिलैक्स हो गए, बट अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे. तो क्या होगा कि जब जो भी ब्लड वेंट्रिकल्स में इकट्ठा हो गया है वो अब इन 2 ब्लड वेसल्स जो कि है मेरी और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी. सो ये है पल्मोनरी आर्टरी. ऑन द अदर हैंड जो मेरी लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू हार्ट से निकल जाएंगी. दिस हैपन्स ड्यूरिंग दी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि होगा वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन. जैसे हमने एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन देखा वैसे ही. तो क्या होगा कि बैक फ्लो को रोकने के लिए सबसे पहले ट्राइकस्पिड्स और बाइकस्पिड बंद हो जाएंगे और हाई प्रेशर ऑफ ब्लड की वजह से जो सेमील्यूनर वॉल्स ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को गार्ड कर रही हैं वो सेमील्यूनर वॉल्स ओपन हो जाएंगी. तो ऐसे वॉल्स प्रेजेंट थी, ऐसे ओपन हो गई और सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से उन दोनों ब्लड वेसल्स में एंटर हो गया है एंड इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम हार्ट. पल्मोनरी आर्टरी से इट वुड गो टू द लंग्स, ओर्टा से वो टिश्यूज में चला जाएगा. ओके, सो दिस ऐसे ब्लड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल बाहर चला गया है. ओके, सो नेक्स्ट थिंग वी नो क्या होगा. नेक्स्ट थिंग इज जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आए थे
ऐसे ही वेंट्रिकुलर अब डायस्टोल में, दैट इज वापस से रिलैक्स हो जाएंगे. तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज आर नेक्स्ट स्टेप. तो अब वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो गए हैं, उसका मतलब है सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोजेस, ऐसे खुल गई थी ऐसे वापस बंद हो जाएंगी. वेयरएज ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो बंद हो चुकी थी वो वापस से खुल जाएंगी. और वैसे ही जैसे थोड़ा थोड़ा ब्लड करके गिर रहा था वैसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस से थोड़ा थोड़ा ब्लड गिरने लग जाएगा. एंड वी गो बैक टू आवर फर्स्ट स्टेज अगेन. तो ऐसे बार बार ये साइकिल चलता रहेगा कॉन्स्टेंटली फॉर पंपिंग द ब्लड इनटू आवर एंटायर बॉडी. तो हेड टू टो बॉडी में ऐसे हार्ट बेसिकली ब्लड को पंप करता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यू रिमेंबर कि डॉक्टर हमारी जब हार्ट बीट चेक करते हैं तो स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं. तो जब वो स्टेथोस्कोप को हमारे हार्ट के ऊपर रखते हैं टू चेक आवर हार्ट बीट, तो ऐसे धक 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 आवाज़ आती है. तो वो कौन सी आवाज़ होती है? दैट इज़ एग्जैक्टली द लब डब साउंड्स. तो लब डब साउंड्स किस वजह से होते हैं? लब साउंड्स प्रोड्यूसेस व्हेन आर दीज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड क्लोजेस, whereas dub sound when our semilunar walls closes. तो ये आप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि लब डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है. एंड दिस वॉज आवर एंटायर प्रोसेस ऑफ कार्डियक साइकिल. Okay, I'm really sorry, but one thing that we had missed was electrocardiograph. So we have here electrocardiograph. Now what is electrocardiograph? तो इट इज़ नथिंग बट आपने कुछ ऐसे थोड़ी सी ड्रामेटिक मूवीज़ देखी होंगी जहाँ पे वी हैव अ हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में वी हैव अ पेशेंट. नाउ पेशेंट इज़ कनेक्टेड टू अ डिवाइस विच इज़ मॉनिटर लाइक डिवाइस. सो देर इज़ सम वेव्स गोइंग ऑन इन दैट डिवाइस, राइट? एंड देर इज़ अ साउंड लाइक पी 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 P, and there sometimes there is P as well. Then this P happens when that person goes into a cardiac arrest. Cardiac arrest means कि हमारा जो heart है that is stopping working. That means heart blood pump करना बंद कर देता है, तब उसको हम cardiac arrest बोलते हैं. तो वही डिवाइस एग्जैक्टली इज अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. एंड द विजुअल दैट दोज वेव लाइक विजुअल्स इट गिव्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. नाउ ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिपिक्ट क्या करते हैं? दे बेसिकली हेल्प अस टू नो द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. सो दे डिपिक्ट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ आर हार्ट. तो क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं एट्रिया में, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वेंट्रिकल्स में. तो कॉन्ट्रैक्शंस होते कब है? बेसिकली व्हेन द डीपोलराइजेशन हैपन. तो जब एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है, तो एट्रिया में अगर हुआ है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. तो वही कॉन्ट्रैक्शंस दैट मीन्स द दोज डीपोलराइजेशन उसी को डिपिक्ट करते हैं these electrocardiograms. तो electrocardiograms का यही function होता है and we will see a classic example of electrocardiogram now. Okay, so we will see a electrocardiogram now. So what happens is we would have first of all a small peak, then we will have a bigger triangle like peak, not triangle but like a peak, but then we would have another peak which would be smaller than this one but a little larger than this one. So a peak like that. So this peak is called the P peak. This is called the QRS complex, whereas this is the T peak. Now these peaks, different peaks, what they represent is what we were talking about, depolarization को ये different peaks represent करेंगी. जैसे कि P अगर हम लें तो सबसे पहले हमने देखा था जब कार्डियक साइकिल में तो क्या हो रहा था, रिमेंबर? सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल हो रहा था. दैट मीन्स सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे. तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगे? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब होगा एट्रियल depolarization. So we have atrial depolarization here which is represented by the P peak right over here. Okay, तो जैसे ये QRS complex है next, तो next क्या था हमारे पास?
कौन सा नेक्स्ट चैम्बर्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, वेंट्रिकल्स, राइट. सो नेक्स्ट QRS complex would represent the ventricular depolarization. So we have ventricular depolarization next. जैसे ही Q स्टार्ट होगा वैसे ही हमारे वेंट्रिकल्स बेसिकली सिस्टोल में चले जाएंगे. ओके, नेक्स्ट वी हैव आर T. नाउ T peak represents the ventricular repolarization. So we have ventricular repolarization. Ventricular repolarization would mean कि ventricles वापस से systole में जा रहे हैं. तो T would represent the end of the diastole में जा रहे हैं. So T would represent the end of ventricular systole and start of the ventricular diastole. That means T पे हमारे ventricles वापस से relax हो गए हैं. यहाँ पर हमारे ventricles क्या हुआ था, ventricles हमारे यहाँ पर contract हुए थे, यहाँ पर हमारे एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट हुए थे. तो ये है एक बेसिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. नाउ एज वी सी कि ये हमें बेसिकली एक कार्डियक साइकिल दे रहा है. तो एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमें बेसिकली एक कार्डियक साइकिल देगा, राइट. तो अगर हम 1 मिनट में हमें कितने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स मिल रहे हैं उसको काउंट कर लें, तो क्या हमें 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है वो पता चल जाएगा, राइट. सो अगर हम इन्हें काउंट कर लें, दे कम्स अबाउट 70 to 75 टाइम्स. तो क्या होता है, 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करेगा, 70 से 75 बार, ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर हम थोड़ा सा मैथ्स और कर लें तो हम इसका अगर एवरेज लें तो एवरेज 72 टाइम्स हम बोल सकते हैं इसको, राइट. तो 72 टाइम्स ऑन एन एवरेज 1 मिनट में हार्ट बीट करेगा. तो हम पता लगा सकते हैं कि एक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होगी, वो होगी 72/60 टू कैलकुलेट द सेकेंड्स. दैट मीन्स 0.8 सेकेंड में एक बार कार्डियक साइकिल हो जाएगा. दैट मीन्स जो हमने इतने सारे 4 स्टेजेस पढ़े थे वो 4 स्टेजेस एक बार 0.8 सेकेंड में होते हैं, और वो टोटल ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स होते हैं 1 मिनट में इन आवर हार्ट फॉर पंपिंग आवर ब्लड. So this was the electrocardiogram and electrocardiograph, and now back to the video. Okay, तो हमने पहले देखा था हमारा which was heart. हार्ट में हमने देखे कि 4 चैम्बर्स हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो 4 चैम्बर्स हैं, जैसे हमने 4 कमरे घर में होते हैं, राइट. तो उसके अलावा हमने देखा वॉल्स जो गार्ड कर रही हैं. हमने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल देखी थी. तो वॉल्स के बाद हमने देखा कि 4 ब्लड वेसल्स हैं जो अलग अलग चैम्बर से ब्लड अलग अलग लोकेशंस पे हमारी बॉडी में ले जा रही हैं. तो फिर हमने देखा डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है. जैसे अमेज़ॉन के पार्सल्स डिलीवर होते हैं वैसे डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है. फिर हमने कार्डियक एक्टिविटी देखी जो कि होती है 4 स्टेजेस की मदद से, विच इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट डायस्टोल, देन वी हैव द एट्रियल सिस्टोल, देन वी हैव द वेंट्रिकुलर सिस्टोल अलॉन्ग विद द एट्रियल डायस्टोल, देन कम्स द वेंट्रिकुलर डायस्टोल. और जैसे ही ऑब्वियसली पहले तो एट्रियल डायस्टोल में थे ही, अब वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल में हो गया, तो इट इज़ द जॉइंट डायस्टोल ओनली. और वापस से एक एक करके चैम्बर्स वापस से सिस्टोल में जाएंगे एंड द एंटायर ब्लड वुड बी पम्प्ड विद द हेल्प ऑफ आवर हार्ट. सो दिस वाज आवर टॉपिक टुडे. नाउ वी नो दैट इट शुड बी रेगुलेटेड समहाउ. तो इसका रेगुलेशन कुछ फैक्टर्स की मदद से किया जाता है. वो रेगुलेशन हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ लेंगे, राइट. सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन, एंड कीप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच वीडियोज़. एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे बताएं फीडबैक दैट आपको ये कैसी लगी. ओके, सो या बाय बाय.